शनिदेव हैं, किसको सही बताएं, किसको सुंदर बताएं, किसको ना बताएं। तो उन्होंने साधते हुए बड़ा सटीक जवाब दिया कि लक्ष्मी जी जो हैं वो आते हुए सुंदर लगती हैं और आप शनिदेव हैं जाते हुए पीछे से बहुत अच्छे लगते हैं। तो समझ गए होंगे आप कि लक्ष्मी जब आती हैं तो अच्छी लगती हैं और जब शनिदेव घर से जाते हैं तो अच्छे लगते हैं। लेकिन हमारी कलशधारी बहनें ये तो जाते हुए भी अच्छी सुंदर लग रही थी और आते हुए भी सुंदर लग रही थी। तो कलश वाली बहनों के लिए तालियां तो बनती हैं, तालियां। बहनों, हम 24 कोटि गायत्री महायज्ञ करने जा रहे हैं। सोचा मैंने कहा टाइम कम है, थोड़ा जल्दी दे देता हूँ। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। गायत्री क्या है? 5 मिनट में, मात्र 5 मिनट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ तो गायत्री है क्या। ठीक है, छोटे से शब्दों में आप समझ लीजिए। गायत्री माने सद्बुद्धि, सद्बुद्धि। गायत्री माने सद्बुद्धि। अब सद्बुद्धि क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग। सद्बुद्धि पॉजिटिव थिंकिंग। एक छोटा सा एग्जाम्पल है इसमें, बड़े अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा उस एग्जाम्पल से। एक 60-70 साल के बुढ़े, एक बुढ़िया और एक 8-10 साल का बच्चा जंगल में बैठे हुए एक पेड़ के नीचे रो रहे थे। सुनना ध्यान से, बीच जंगल में बैठे हुए और वो रो रहे थे। माता पार्वती और भगवान शिव उधर से जा रहे थे निकल के, और पार्वती कहने लगी भगवान देखो ये रो रहे हैं। भगवान बोले दुनिया है, कोई रोती है कोई हंसता है, सब चलो। बोले ना, ये बेचारे रो रहे हैं, इनको कुछ जरूरत है, इन्हें दे दो। बोले भगवान शिव कहने लगे तुम चलो आगे को, इनके बस का लेना नहीं है। बोले नहीं, तुम तो देने की वजह से कर रहे हो, दे दो इनको कुछ। अब ये मान जानते हो कि बात तो माननी ही पड़ती है। अब भगवान शिव वहीं आगे जहां वो तीनों खड़े थे, बोले भाई तुम तीनों में से कोई एक आदमी जो मांगेगा मैं दे दूंगा। तुम तीनों में से कोई एक आदमी मांग लो, जो मांगोगे वही दे दूंगा। आदमी कहने लगा बाबा जो मांगोगे वही, जो मांगेंगे वही मिलेगा? कि बिल्कुल 100% जो मांगोगे वही मिलेगा। बोले तो बाबा, और उसने जो कोई बाबा और उसकी पत्नी ने उसका हाथ पकड़ा और पीछे को खींचा और बोले हटो जी, तुम पर मांगना थोड़ा जाता, मैं मांगूंगी।